कर्तारम् अव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनके संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इनके इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। अब 11वां श्लोक देखिए, श्लोक संख्या 11। श्लोक संख्या 11 में भगवान ने क्या कहा था? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अर्थात भगवान ने कहा था कि जैसे कि जिन्हें भगवान के प्रति प्रेम भाव है, उनके विषय में उनके प्रति भगवान को भी प्रेम भाव है। अर्थात ऐसे लोगों के विषय में भगवान ने 11वें श्लोक में बात की थी जिनको भगवान के प्रति प्रेम भाव। 11वां श्लोक। अब जिनको भौतिक आसक्ति है, सांसारिक कामनाएं हैं और उनमें लिप्त रहकर फलों की इच्छा करते रहते हैं, उनके विषय में भगवान ने 12वें श्लोक में कहा। देखिए 11वां और 12वां दोनों का विषय जो है एकदम अपोजिट है, बरोबर है ना। 11वें श्लोक में आध्यात्मिक व्यक्ति की बात की गई, आध्यात्मिक व्यक्ति की। 12वें श्लोक में भौतिक व्यक्ति की बात कही गई है कि नहीं? अब मैं आपके सामने एक प्रश्न उपस्थित करता हूं, क्योंकि पता नहीं आपको प्रश्न पूछने के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको इन दोनों श्लोक में से कौन सा श्लोक ज्यादा आकर्षित करता है? 11 जिनको आकर्षित करता है हाथ ऊपर करेंगे। 5। 12 जिनको आकर्षित हाथ ऊपर करेंगे। 5। हमारे क्लास में कम से कम 50 से 60 से के लगभग लोग हैं और ओनली 10 लोगों ने ओपिनियन दिए हैं। बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोगों का क्या ओपिनियन है? मुझे पता है उनका ओपिनियन। वो कहेंगे प्रभु जी क्लासेस समझ में नहीं आया दोनों। कई बार योग निद्रा हो जाती है ना, तो क्लास समझ में नहीं आता है। तो 11वें श्लोक में आध्यात्मिक लोगों के विषय में कहा है कि जो भगवान के प्रति भाव रखते हैं। दूसरे श्लोक में भौतिक लोगों के विषय में बताया गया है कि जिनको कर्म का फल चाहिए और केवल फल चाहिए ऐसा नहीं, उसको एंजॉय तो करना है, दे वांट टू एंजॉय, है ना। ऐसे 2 प्रकार के लोग बताए गए हैं। अब इस श्लोक में भगवान वो बात कर रहे हैं जो आप सबके मन में है। आप सबके मन में क्या है, उसमें मैं भी इंक्लूड हूं। हम सबके मन में क्या है? हम सबके मन में है कि कोई बीच का रास्ता निकालो ना। कि नहीं? कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालो ना कि जरा वो भी हो जाए, ये भी हो जाए, थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो जाए, थोड़ा भक्ति भी हो जाए, थोड़ा अध्यात्म भी हो जाए, थोड़ा भौतिक भी हो जाए, है? बीच का रास्ता निकालो। सुवर्ण मध्य, गोल्डन मिडल। परंतु आपको ये बात पता होगी शायद कि ऐसी कोई अवस्था संसार में अस्तित्व में ही नहीं है। गोल्डन मिडल नाम की कोई व्यवस्था भगवान ने बनाई ही नहीं है। सुवर्ण मध्य ऐसा कुछ नहीं होता है। या तो दिन होगा या तो रात होगी, बीच में कुछ नहीं होगा। या तो सत्य होगा या तो असत्य होगा, बीच में कुछ नहीं होगा। हम सबकी समस्या एक ही है, या तो पाप होगा या तो पुण्य होगा। परंतु हम क्या कहते हैं? थोड़ा पाप, थोड़ा सा पाप। भले ही ज्यादा पुण्य कर लेंगे, ज्यादा पुण्य कर लेंगे, थोड़ा पाप चल, गोल्डन मिडल बोलते हैं उसको।
इसको कहते हैं भ्रम। क्या कहते हैं? इल्यूजन। जो अस्तित्व में ही नहीं है उसके अस्तित्व को मानना, उसको क्या कहते हैं? भ्रम, इल्यूजन। सो ये इल्यूजरी सिचुएशन है। अब भगवान बड़े दयालु है, भगवान जानते हैं सब बातें, तो भगवान ने फिर उन बचे हुए लोगों के लिए ये श्लोक कहा है ना। तो इसमें पहले ही पंक्ति में भगवान कहते चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात लोग क्यों इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाएं रखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की आकांक्षाएं, कांक्षितम कांक्षित कर्मणा सिद्धि, क्यों कांक्षाएं आकांक्षाएं रखते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न प्रकार की आकांक्षाएं रखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के गुणों का प्रभाव रहता है। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात गुण तथा कर्मों के विभाजन के अनुसार मैंने 4 वर्णों की रचना की है। सो श्री कृष्ण भगवान ने ही 4 वर्ण बनाए हैं, किसी मनुष्य ने नहीं बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक बात से एश्योर होना चाहिए कि मेरा जो स्वयं का वर्ण है वो भगवान ने बनाया है। हा? क्या सोचना चाहिए? मेरा जो वर्ण है, जो भी वर्ण है वो किसने बनाया है? वो भगवान ने बनाया है। इसलिए जब मेरा वर्ण ही भगवान ने बनाया है तो मैं ऐसा कर्तव्य करूं कि जिससे मेरे भगवान प्रसन्न हो जाए, क्योंकि उन्होंने जो वर्ण बनाया है उसी ने मैंने जन्म लिया है, उसी में मैं उत्पन्न हुआ हूं, तो मैंने उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए, उनके प्रति समर्पण दिखाना चाहिए, उनका प्रेम से भक्ति भाव भजन करना चाहिए, है ना। श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है, सुत गोस्वामी कहते हैं कि यदि लोग अपने अपने वर्ण के अनुसार अपने अपने धर्म की अच्छे प्रकार से पालन भी कर ले, परंतु यदि कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं, यदि भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति भाव प्रेम समर्पण नहीं रखते हैं, परंतु अपने वर्णों को बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं, तो भी उसको व्यर्थ का परिश्रम कहा गया है। क्या कहा गया है? व्यर्थ का परिश्रम। उत्पादेव केवलम, समाज में वो केवल उत्पादी है, भगवान का नाम नहीं है, भगवान के गुणों का, भगवान के रूप का, भगवान की लीलाओं का श्रवण चिंतन स्मरण नहीं है, और वर्णों का पालन बहुत अच्छी तरह से, मेरा वर्ण अमुक अमुक है तो मैं वर्ण के अनुसार कार्यकलाप करता हूं, केवल यही है, तो वो क्या है? उत्पाद है। वो केवल समाज में केवल उत्पाद मचाएगा वो विचार, ऐसा विचार समाज में कभी ना कभी उत्पाद मचाएगा। होना क्या चाहिए? भगवान कृष्ण को प्रत्येक वर्ण के प्रत्येक व्यक्ति ने अपने जीवन में, अपने संसार में ऐड करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐड कृष्णा, है ना, जो भी कर रहे हैं ऐड कृष्णा, है ना। भगवत गीता में भगवान जी कहते, क्या कहते? जो कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, जो परिस्थिति में हो, जहां पे भी हो, सब करो, परंतु मुझे केंद्र में रखो। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्पुरुषस्य मदर्पणम्। जो कर रहे हो सब, लेकिन मुझे ऐड करो, मुझे अर्पण करो, मुझे केंद्र में रखो। तो यदि हम ये नहीं करते, कृष्ण को केंद्र में नहीं करते हैं और बाकी सब कुछ करते हैं, तो बाकी सब कुछ क्या है? वो सब उत्पाद है। क्या समझे उसको? तो जब भी कभी हमारा मन ऐसा विचलित होगा, डेविएट होगा, अभी ये 4 मास 4-5 महीने में ऐसा डेविएशन के बहुत मौके हमको मिलते हैं, अवसर आते हैं, तो तुरंत मन को कहना उत्पाद। क्या कहना है? उत्पाद मचा रहा है। भक्ति करो, उत्पाद मत मचाओ, पहले कृष्ण को ऐड करो, कृष्ण को अपने जीवन में, अपने कार्यकलापों में ऐड करो। यहाँ एक बात निश्चित होती है, भगवान कह रहे हैं कि ये जो जन्म है ये केवल ही केवल
सॉरी, ये जो वर्ण है ये केवल केवल जन्म के ही ऊपर आधारित नहीं है, तो क्या कहते हैं, गुण और कर्मों पर भी आधारित है ना। प्रभुपाद जी इस श्लोक के ऊपर न्यूयॉर्क में प्रवचन देते हुए एक बार कहे थे कि जो व्यवस्था बनी हुई है जन्म के आधार पे ही लोग जो मानते हैं वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, अपूर्ण ज्ञान है। जैसे ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, वैश्य का पुत्र वैश्य, शूद्र का पुत्र क्षुद्र, ऐसे। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, तो क्या फिर डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर? हाँ, क्यों, व्हाई नॉट? डॉक्टर माता पिता से उसने जन्म लिया, हाँ, गुण कर्म चाहिए ना। नहीं तो डॉक्टर के पुत्र को डॉक्टर या डॉक्टर की कन्या को डॉक्टर बना देंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, हरि बोल उत्पाद हो जाएगा। कहा गया है गुण कर्म, गुण और कर्म के आधार पर ही इसको विभाजित किया गया है। कर्मों को गुणों के प्रधान पे कैसा गया? सत्व गुण प्रधान कर्म, सत्व प्लस रजोगुण प्रधान कर्म, रज प्लस तमोगुण प्रधान कर्म और तमोगुणी कर्म। सत्वगुणी कर्म नंबर 1 कैटेगरी। नंबर 2 कैटेगरी क्या है? सत्व प्लस रजोगुण कर्म, नंबर 2 कैटेगरी। नंबर 3 रज प्लस तम कैटेगरी। नंबर 4 तमोगुण। तो पहला है सत्वगुण। सत्वगुण प्रधान जिस व्यक्ति में होता है, सत्वगुण प्रधान अर्थात जो व्यक्ति सत्वगुण प्रधान कर्मों में लिप्त है, उस प्रकार से कर्म करता है, शांत स्वभाव है, समझता है और समझाता भी है, सीखता है और सिखाता भी है, शांति से टॉलरेट सहन करता है, सहनशीलता उसके पास है, उत्साही है, उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनात्। वो उस व्यक्ति का कैसा है? वो थोड़ा पेशेंस भी रखता है, जीवन में उत्साह भी रखता है और धैर्य भी है, निश्चय भी, कॉन्फिडेंस भी है और भगवान के प्रति समर्पित भी है, परमार्थ भी करता है, सतोगुणी है, शांत है, सतोगुणी है। दूसरा सत्व प्लस रज मिक्सचर है, अच्छा इंसान है लेकिन थोड़ी थोड़ी पैशन ऐड है, थोड़ा थोड़ा पैशनेट है। एक कभी कभी महीना 2 महीना हो गया कि एक आध सिनेमा देख लेता है कभी ऐसा घूमता है, कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार जाता है, खाओ गली आया कि एक आध बार पानी पूरी खा लेता है। ऐसा तो जब करता है सतोगुणी है, और कभी नहीं ऐसा हो जाता है। तो ये नंबर 2 कैटेगरी क्या है? मिश्रित, सत्व प्लस रज मिश्रण है। तीसरा है रज प्लस तम, रजोगुणी प्लस तमोगुणी। रजोगुणी था, अब ये भक्ति वगैरह तो नहीं है लेकिन भय है, भक्ति तो है नहीं पर भय है। हमने लास्ट टाइम उदाहरण दिया था, कहां दिया तुमने याद नहीं? भय से व्यक्ति भक्ति कैसे करता है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है, वेरी गुड फ्रेंड है, बहुत अच्छे मित्र है, नॉट अ डिवोटी बट मित्र है। वो एक बार बोले, अब हमारा इतना नाम सुना है कि भाई अच्छा है, अब वो देख रहे 20-25 साल से कि भक्ति में है, आचरण अच्छा है, शुद्ध है, ये है वो है, सब भक्ति भजन जब तब करता है, यात्रा वात्रा जाते हैं, इतना इंप्रेशन उनके ऊपर है हमारा। और उन्होंने एक लिया दुकान, उन्होंने एक दुकान खरीदा। तो उनका एक दिन मुझे फोन आया, यार मेरे दुकान में ना वास्तु पूजा करना है। मैं शॉक हो गया, क्या बात कर रहे हो, तुमको वास्तु की क्या आवश्यकता है, वास्तु पूजा करना है? बोले हाँ वास्तु पूजा करना है। बोला ऐसा अचानक क्या हो गया, एक रातों रात की पूजा करने का भाव उत्पन्न हो गया? तो बोले नहीं, मैंने ऐसा सोचा कि भाई ज्यादा से ज्यादा होगा क्या,
एक 5-10 हजार रुपया खर्चा होगा, और वो भी फ्रेंडशिप में। मैं तो उनका मित्र हूँ, तो 5-10 हजार रुपये का इसके 5,000 रुपया खर्चा हो जाएगी फ्रेंडशिप में, है ना। लेकिन मान लो वास्तु विस्तु जैसा ऐसा कुछ होता होगा और मैंने ये तुम्हें नहीं किया, और वो है और मैंने नहीं किया, तो मेरा तो बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। तो भय क्या है? भय। तो भय प्लस पैशन, भय ये तमोगुणी लक्षण होता है। भय प्लस आवेग, पैशन, पैशन प्लस फियर, रज प्लस तम, दैट इज वेरी डेंजरस। सो वो एक मिश्रण होता है। वो लोग भय के कारण भक्ति करते हैं, प्रेम के कारण भक्ति नहीं करते, भय के कारण भक्ति करते हैं। और फोर्थ है तमोगुणी, वो कुछ नहीं करते, भक्ति भक्ति तो सब प्रश्न ही नहीं है। तमोगुणी, ये तमोगुणी, रजोगुणी, मिश्रित गुणी, ये सब क्या है? ये कर्म, ये व्यक्ति नहीं है। ये बात ध्यान में रखिए, वो व्यक्ति वैसे नहीं है, वो कर्म वैसे करे। अब वो व्यक्ति बाद में कैसे हो जाते हैं ये हम सबको पता है। जैसे इंग्लिश में कहा होता है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसी जैसी हमारी संगत होगी वही हमारी पहचान बनेगी, वही हमारी पहचान होगी, राइट। सो यदि हम उस प्रकार के कर्मों में लिप्त रहेंगे, आप सोचेंगे, प्रश्न मन में ये आएगा कि भगवान ने कर्म वगैरह ये सब झंझट क्यों रखी है? जब कर्म ऐसे व्यक्ति करेगा, मान लो तामसिक कर्म करेगा व्यक्ति, मान लो स्लॉटर हाउस चला रहा है या बियर बार का दुकान चला रहा है, हाँ, तो बियर बार का दुकान चला रहा है और मुझे कोई आके बोला बहुत सभ्य, वो वेरी जेंटलमैन, ही इज वेरी जेंटलमैन। मैंने पूछा क्या बिजनेस करते हैं? बोले बियर बार का दुकान है। तो कैसे जेंटलमैन? तो वो जो कर्म कर रहा है, क्या वो कर्म उसका शुद्धिकरण कर रहा है? एक्चुअली हमको कर्म इसलिए दिया गया कि कर्मों से भी हमारा शुद्धिकरण होना चाहिए। हम जो कर्म करते हैं वो कर्मों से भी हमारा शुद्धिकरण होना चाहिए। जैसे माता जी लोग कर्म करते हैं, कुकिंग की सेवा होती है, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं तो माता जी लोग क्यों आपको कुकिंग की सेवा, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं। दूसरी भी सेवाएं कर सकती है, बट कुकिंग की सेवा मान लो माता जी करती है, कुकिंग का कर्म करते हैं, घर में कुक करते हैं, तो वो कुकिंग करने से वो जो भगवान को भोग लगाएंगे और घर के मेंबर प्रसाद को पाएंगे, कितनी संतुष्टि होगी। जो प्रसाद खाएगा उसको कितनी संतुष्टि होगी। तो ऐसे कर्म जब हम करते जाएंगे तो वो कर्मों से, वैसे कर्मों से हमारा शुद्धिकरण होते जाएगा। माता जी का शुद्धिकरण इसलिए ज्यादा से ज्यादा होते रहता है। प्रभु जी लोग भी तो कुकिंग में हेल्प करेंगे तो उनका भी शुद्धिकरण होगा। जैसे वैसे ही प्रभु जी लोग हम जब कर्म करते हैं तो हमारे कर्मों में भाव क्या होना चाहिए कि मेरे कर्म करने से किसी का ना किसी का कल्याण होना चाहिए। मेरा तो होना है, साथ ही साथ किसी का भी होना, दूसरे का भी किसी का कल्याण उसमें होना चाहिए, है ना। स्वार्थ के साथ परमार्थ भी होना चाहिए। तो कर्म इसलिए दिए गए हमको भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, सृष्टि के द्वारा, कर्म करो और अपने आप को शुद्ध करते जाओ। होता उल्टा है, कर्म हम करते रहते हैं, विपरीत कर्म करते हैं, विपरीत कर्मों से कामनाएं उत्पन्न होती है। जब हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल, एक कामना मेरे हृदय में आ गई कि मुझे BMW लेना है, तो BMW लेने के लिए अब मैं कर्म करूंगा। अब कैसे कर्म करूंगा? पहले 10 घंटे काम करता था, अभी 15 घंटे काम करूंगा। किसके लिए करूंगा? मेरे अपने लिए ही करूंगा ना, क्योंकि मुझे BMW लेना है। फिर बहुत दौड़ेगा। अब जो भी मैं कर्म कर रहा हूं उस कर्म में फोकस केवल मैं और मैं ही हूं। और भगवान ने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किस लिए किया है? सबके लिए किया है। सारी सृष्टि में जो कुछ भी हो सबके लिए, चींटी से लेकर तो ब्रह्मदेव तक सबके लिए, सबका शेयर है उसमें। बट अब जब मुझे BMW चाहिए तो मैं क्या कहूंगा? ये मेरे लिए है, सब सबके लिए नहीं है।
तो मेरा भाव एकदम फोकस, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा। और ऐसे कर्मों से फिर मेरे अंदर पहले 10 इच्छाएं थी, अब 100 इच्छाएं हो जाएगी, और कई इच्छाएं, और कई मन में ट्रिक्स उत्पन्न हो जाएगी, और वो ट्रिक्स मुझे अनंत 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 डिजायर्स देगी, और मैं उसके बाहर नहीं आऊंगा। और इस प्रकार से मेरे ही कर्म मुझे अशुद्ध बनाते जाएंगे। भगवान का उद्देश्य क्या है? मेरे कर्मों से मैं शुद्ध बनूंगा। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन युद्ध करो। युद्ध करने में कल्याण ही कल्याण है। कहते कि नहीं कहते? हमको कह रहे हैं, हे प्रभुओ, हे माता जीओ, कर्म करो। कर्म करने में कल्याण ही कल्याण है। कौन सा कैसा कर्म करो? शुद्ध कर्म करो, जिसमें सबका हित हो, सबके कल्याण की सोच हो, वो कर्म करो, है ना। तो वो कर्मों से भी हम शुद्ध होते। परंतु यहाँ जो कैटेगरीज बताई गई है, कभी कभी ऐसे कर्मों में कभी कभी व्यक्ति को कोई कंपल्शन होता है, कंपल्शन के कारण कोई कर्म करने पड़ते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे कंपनी में कार्य करता है जो कंपनी टोबैको बनाती है, तंबाकू बनाती है, कोई किसी भक्त को उसमें काम करना पड़ता है, फिर क्या करे? तो वो उसके कर्म कैसे है? तामसिक कर्म है। व्यक्ति अच्छे हो सकते, कर्म कैसे है? तामसिक, है ना। कभी किसी ने हमको पूछा था, प्रभु जी मेरी बहुत बड़ी लैंड है, बोले उसका रेंट मुझे जरा कम मिलता है, लेकिन एक स्लॉटर हाउस वाला है मुझे बहुत ज्यादा रेंट दे रहा है, तो मैं अपनी जमीन को स्लॉटर हाउस वाले को किराए पे दूं क्या? क्या जवाब देना चाहिए? हाँ, इसको हिपोक्रेसी कहते हैं। हिपोक्रेसी। लोगों को कहेंगे अहिंसा, प्योर वेजिटेरियन, और अपनी प्रॉपर्टी किराए पे वो कत्ल खाने को देंगे, तो इसको क्या कहते हैं? हिपोक्रेसी। वो आजकल एक और होता है पेट लवर्स, कुत्ते से बहुत प्रेम करेंगे, लेकिन होटल में जाके नॉन वेज खाएंगे और अपने आप को पेट लवर्स कहेंगे। सो तामसिक कर्म। तो यहां जो मैंने बात की है, सात्विक, राजसिक, तामसिक कर्म, इस प्रकार से लोग कैसे भी होंगे, लेकिन ऐसे कर्मों में वो लिप्त रहते हैं, तो उनके कर्म खराब है। भगवान कह रहे गुण और कर्म के अनुसार मैं उनको, उनका वर्ण कैसे स्थापित होता है? गुण और कर्म के अनुसार वर्ण की स्थापना करता हूं। जन्म के अनुसार यहाँ पे भगवान ने नहीं कहा है। प्रभुपाद जी इसी बात पे बल देते हैं। सो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण स्वयं के बारे में जब ये कहते हैं कि मैंने 3 गुणों से के आधार पे ये सब स्थापित किया, वर्णों का निर्माण किया, लेकिन मेरे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई कहेगा भगवान ने निर्माण किया तो भगवान भी इसी में है। भगवान ने यह श्लोक इसलिए कहा कि अर्जुन के मन में ये आ सकता है, ये आया होगा कि कृष्ण को मैं सालों से जानता हूं, बचपन से जानता हूं, ये क्षत्रिय कर्म करते हैं। कृष्ण तो क्षत्रिय कर्म करते हैं, है ना। युद्ध भी किया है, ये भी सब किया है, तो ये तो क्षत्रिय है। तो इस प्रकार से अर्जुन के मन में थोड़ा शंका आ गया। तो इस शंका का निरसन करने के लिए भगवान दूसरी पंक्ति कहते हैं। दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? वो कहते तस्य कर्तारम अपिमाम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि इस व्यवस्था का कर्ता होते हुए भी, इस व्यवस्था का कर्ता होते हुए भी मुझे तुम इस व्यवस्था का अकर्ता मानो। अर्जुन के मन में आया ना कि ये कृष्ण ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, कर्म करना है, प्रकृति के अनुसार कर्म होते हैं और रज सत्व तम के अनुसार होते हैं, गुण वर्ण के अनुसार कर्म होते हैं, वर्ण कर्मों के अनुसार होता है। कृष्ण का वर्ण क्या होगा? कृष्ण का वर्ण क्षत्रिय, कृष्ण का गुण कर्म तो सब क्षत्रिय जैसे ही।
भगवान तो त्रिकालदर्शी है। अर्जुन की जो विवंचना है वो समझ गए और तुरंत उन्होंने दूसरी पंक्ति बोल दी और कह दिया कि ये भले ही मैं निर्माण करता हूं लेकिन इन सब से मैं परे हूं, ये सब मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते, इन सब का मुझ पे प्रभाव नहीं पड़ता है ना, ये सबका मुझ पे प्रभाव नहीं पड़ता है, मैं इन सब के ऊपर हूं। कई बार इन सब बातों का हम उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु में बारिश गिरती है तो बारिश गिरने से वो बारिश नीचे गिरती है तो कभी आम की गुठली पे भी गिरती है, कभी बबूल के बीच पे भी गिरती है। तो आम का भी पेड़ आता है, बबूल का भी पेड़ आता है, लेकिन इन सब परिणामों से वो वर्षा पे और बारिश पे जड़ पे कोई असर नहीं पड़ता है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, हीट को कोल्ड में ट्रांसफर करती है ना। हीट को जब ठंडा होता है, एकदम कोल्ड ठंडी होती है, बहुत ज्यादा जाड़ा पड़ता है तो हम हीटर लगाते हैं, तो इस वेदर को क्या करते हैं, वातावरण को गर्म कर देती है। और वही फ्रिज में वही इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो फ्रिज में सबको क्या कर देती है, तो इलेक्ट्रिसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठंडा गर्म ये वो सब इलेक्ट्रिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही भगवान का है, भगवान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कमल पुष्प, कमल का पुष्प ऐसे पानी में रहता है, पानी कैसा होता है आपको पता है, परंतु वो उस पानी की कीचड़ का उस कमल पुष्प पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ही भगवान कह रहे कि ये सब मैंने जरूर बनाया है परंतु मैं इनसे परे हूं, मैं इनके प्रभाव में नहीं आता, मैं ये मुझे छू भी नहीं सकते। सो हम ये बात शास्त्र में भागवत में भी कही गई है, भगवान का वर्णन करते हुए भगवान का मुख, भगवान का भुजा, भगवान का उदर और भगवान के चरण, ये जो चार वर्ण है, चारों वर्ण भगवान ने अपने स्वयं में समा के रखे हुए हैं। चारों वर्णों को भगवान ने अपने आप में समाविष्ट करके रखा हुआ है। तो पहला जो वर्ण बताया गया है मुख, वो है ब्राह्मण मुख। तो जब ये बात कही गई है और यहाँ पे दूसरी बात ये कही कि भगवान कह रहे हैं कि ये मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते, इसको कैसे समझे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ये कह रहे हैं कि अकर्तारम अव्ययम, अर्थात मुझे ये गुणों का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं होता है, मैं इनसे परे हूं। और शास्त्र में भी हमने कहा, भागवत में भी हमने पढ़ा है कि भगवान के मुख को ब्राह्मण, भगवान के इसको बाहुओं को क्षत्रिय, भगवान के उदर को वैश्य और भगवान के चरणों को शूद्र, ऐसा कहा गया है, ऐसा स्थान है इन सब वर्णों का। और यहाँ भगवान कहते हैं कि मुझे प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भगवान प्रभावित नहीं होते परंतु भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं। वे प्रभावित नहीं होते इनसे, चाहे कोई भी वर्ण में, कभी वो ब्राह्मण बन के आया है वामन देव अवतार, कभी वो क्षत्रिय बन के आया राम अवतार, सारे प्रकार के अवतार ये हैं। इतना ही नहीं, कभी वो वराह बन के भी आए। ऐसा भगवान को कोई, भगवान के लिए सब एक जैसा है, उनको कोई, वो सबके ऊपर कृपा करते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं, इसलिए सबको अपने अंदर समाविष्ट कर लेते हैं। तो ब्राह्मण को जब कहा गया है मुख, तो क्यों मुख कहा गया ब्राह्मण को? क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? उपदेश देना। उपदेश देना यानी बोलना। बोलने के लिए क्या चाहिए? मुख चाहिए ना। बोलना हो तो आवाज अपनी मुख चाहिए, तो इसलिए उनको मुख का स्थान दिया है। और बोलेंगे कैसे? यदि ज्ञान नहीं लेंगे तो बोलेंगे कैसे? तो ज्ञान लेना, अर्थात ये मुख, सर का भाग, ये ब्राह्मण को कहा गया है। दूसरा भुजा, क्षत्रिय भुजा,
शरीर के लिए आवश्यक वस्तुओं को जुटाना और सुरक्षा करना। तो वो भुजाओं से ही होगा, कर्म करना पड़ेगा भुजाओं से, और खेती किसानी करनी होगी और अन्न को उत्पन्न करना होगा। तो जो लोग ये करते हैं उनको स्थान भुजाओं का स्थान है। उदर, उदर अर्थात वैश्य, भोजन करके उससे जो शक्ति उत्पन्न होती है वो शक्ति पूरे शरीर में पहुंचाना है कि नहीं, वो शक्ति पूरे शरीर में पहुंचाना। वैसे ही वैश्य वो क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, खेती किसानी करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, दूध धोते हैं, घी बनाते हैं और सब समाज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। इसलिए उनका स्थान क्या बताया गया है, उधर। और चौथा स्थान चरण। चरण अर्थात बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन करते हैं, जिम्मेदारी का वहन करते हैं, वजन उठाते हैं। चरण अपने पैरों पे पूरा वजन रहता है, ये हमारा आधार स्तंभ है। इसीलिए भगवान के चरण सर्वश्रेष्ठ माने गए। हाँ, समाज में बड़ी गलत धारणा है भगवान के चरण बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान के चरणों पे तो हम नमस्कार करते हैं। वो जो स्थान है, शूद्र का स्थान कहा गया है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां पे सेवा भाव है, वहां वो आधार स्तंभ है। इसलिए हम कहते हैं अरे भगवान आपका चरण आश्रय हमको चाहिए, है ना। सो इस प्रकार से आवश्यकता के अनुसार रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन करके जहां जो आवश्यकता है वो आवश्यकताओं की पूर्ति करके चले जाना वहां पे, ये जो है चौथा वर्ण है। तो इस प्रकार से कोई भी उच्च नीच का भाव न रखते हुए इसमें ये देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए कि किस प्रकार से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। अपने गुण क्या है, अपने अंदर रजोगुण का प्रभाव है क्या, हमारे ऊपर सत्वगुण का प्रभाव है क्या, हमारे ऊपर रजोगुण का प्रभाव है क्या, हमारे ऊपर तमोगुण का प्रभाव है क्या। कोई भी गुण का प्रभाव होने दो, हरि नाम तो जप ही सकते हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम है वो केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्य था। कलयुग में हम सबकी मति भ्रष्ट है, तो कभी भी श्रेष्ठ कनिष्ठ के उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। केवल अपने आप को समर्पित करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही बात है महत्वपूर्ण कि एक व्यवस्था जो भगवान कह रहे, मैंने एक व्यवस्था बनाई है, भगवान जो इसमें कह रहे हैं मैंने ये व्यवस्था का अर्थ क्या है, व्यवस्था का सूक्ष्म अर्थ है कि एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर सहयोग करे, इसको कहते हैं व्यवस्था। तो भगवान की इच्छा क्या है, ये सारे वर्ण एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर एक दूसरे को सहयोग करें, और जब वो ऐसा करेंगे तभी संसार, ये प्रकृति, ये समाज, ये देश, ये संपूर्ण ब्रह्मांड बहुत ही अच्छे से सभी को सुख, समाधान, शांति और भक्ति प्रदान कर पाएगा। अन्यथा उत्पात। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं कि मानव समाज की पूर्णता के लिए चारों वर्णों का संतुलन अतिशय आवश्यक है। आज 5 मिनट ओवर टाइम हो गया है, सो हम यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे 4.14 and 4.15 next Saturday.